संडे कार न्यूज के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज के बारे में। टाटा अल्ट्रॉज का DCT वेरिएंट टेस्टिंग के दौरान नजर आया है। जनवरी 2022 में हो सकता है लॉन्च। अल्ट्रॉज में पहली बार ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलने जा रहा है। फिलहाल ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसमें 1.2 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ DCT गियर बॉक्स दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी नया फीचर ऐड होने की संभावना इसमें नहीं है। अगली अपडेट ऑडी की तरफ से। ऑडी Q7 फेसलिफ्ट को दिसंबर में लॉन्च किया जा सकता है। BMW X5 से इसका मुकाबला होगा। ऑडी ने कंफर्म कर दिया है कि भारत में उसका अगला प्रोडक्ट ऑडी Q7 फुल साइज SUV होगी। कंपनी के लाइनअप में इसे Q8 के नीचे रखा जाएगा। भारत में अप्रैल 2020 से लागू हुए BS6 नॉर्म्स के बाद Q7 को बंद कर दिया गया था। अब जो मॉडल यहां लॉन्च किया जाएगा वो इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल होगा। नई ऑडी Q7 में 3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 304 PS की मैक्सिमम पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इस इंजन के साथ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और 8 स्पीड गियर बॉक्स दिया जाएगा। इसमें 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी दिया जाएगा। एक तरफ हार्ड एक्सेलरेशन के दौरान एडिशनल टॉर्क देगा तो दूसरी तरफ फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा। लॉन्च के बाद Q7 फेसलिफ्ट का मुकाबला मर्सिडीज बेंज GLE, BMW X5 और Volvo XC90 से होगा। इस कार की प्राइस लगभग 75 लाख रुपए रखी जा सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने लागू की व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। 15 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल सड़क पर नहीं किए जा सकेंगे ड्राइव। दिल्ली NCR में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करने का फरमान जारी कर दिया है। अब चाहे व्हीकल पेट्रोल हो या डीजल, वो 15 साल से पुराना है तो इसको स्क्रैप करना अनिवार्य होगा। ऐसे व्हीकल सड़कों पर दौड़ते दिखाई दिए तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ओनर पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और व्हीकल को तुरंत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लाइसेंस स्क्रैपर को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि व्हीकल को टो करके ले जाने के इंतजाम स्क्रैपर को ही करने होंगे। यदि स्क्रैपर उस समय उपलब्ध नहीं होता है तो लोकल पुलिस उस व्हीकल को वहां से टो करके ले जाएगी, जहां से बाद में उस व्हीकल को स्क्रैप सेंटर भिजवा दिया जाएगा। अगली अपडेट महिंद्रा XUV 700 की तरफ से। AX7 स्मार्ट वेरिएंट जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। नया AX7S वेरिएंट AX7L से 80,000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। इस वेरिएंट में ADAS, नी एयरबैग्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, स्मार्ट डोर हैंडल्स, वायरलेस चार्जर नहीं मिलेंगे जो AX7L में दिए गए हैं। इस वेरिएंट में डुअल 10.25 इंच का डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। इसमें 360 कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग और सोनी के 12 स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि AX7 में नहीं मिलते। रेगुलर वाले 200 PS 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल और 155 PS 185 PS वाले 2.2 लीटर डीजल इंजन की चॉइस भी इसमें आपको मिल जाएगी। अगली अपडेट 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरफ से। नई जनरेशन की महिंद्रा स्कॉर्पियो के केबिन में XUV 700 और थार जैसी ही सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। इस गाड़ी को बड़े टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ब्लैक और ब्राउन केबिन आउटलेट के साथ देखा गया है। इसमें XUV 700 वाले पेट्रोल और डीजल इंजन दिए जाएंगे। हालांकि इसे इसमें डिट्यून करके पेश, यानी कि थोड़ी पावर को कम करके पेश किया जाएगा। साथ ही इसके लॉन्च को लेकर के कुछ अपडेट सामने आई हैं, जिसमें पता चला है कि महिंद्रा 2022 स्कॉर्पियो की लॉन्च डेट अभी शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन अनुमान यह है कि कंपनी भारत में इस नई कार को जून 2022 तक लॉन्च कर सकती है। इस आइकॉनिक SUV कार को सबसे पहले 20 जून 2002 में लॉन्च किया गया था। भारत में इस कार को अगले साल जून में 20 साल हो जाएंगे। ऐसे में अब कंपनी अगले साल महिंद्रा स्कॉर्पियो की न्यू जनरेशन मॉडल इस आइकॉनिक कार के 20 साल पूरे होने के मौके पर लॉन्च कर सकती है। अगली अपडेट मारुति की तरफ से। मारुति की कारें जनवरी 2022 से फिर महंगी होने वाली हैं। मारुति ने जानकारी दी है कि वे जनवरी 2022 से अपनी सभी कारों की प्राइस में इजाफा करेगी। कंपनी ने अभी ये नहीं बताया है कि कौन सी कार कितनी महंगी होगी। मारुति के अलावा कई दूसरी कंपनियां भी अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा सकती हैं। मारुति द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, जिसके चलते कारों की प्राइस में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। 2021 में भी मारुति ने 3 बार कारों के रेट बढ़ाए थे। पहली बार जनवरी, दूसरी बार अप्रैल और तीसरी बार सितंबर में मारुति की कारें महंगी हुई थी। इन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि साल 2022 में भी गाड़ियों के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगली अपडेट मर्सिडीज बेंज की तरफ से। कार बुक करा चुके कस्टमर्स के लिए लाइव प्राइस प्रोटेक्शन प्रोग्राम आया है। ये खास स्कीम उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कंपनी की कार बुक तो करा ली है मगर उन्हें उनकी डिलीवरी अभी तक नहीं मिली है। दरअसल कारों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए मर्सिडीज बेंज ने अपने पेंडिंग ऑर्डर्स पर प्राइस प्रोटेक्शन शुरू किया है। आमतौर पर कस्टमर्स को अपनी प्री बुक कार की डिलीवरी लेते समय उसकी मार्केट प्राइस ही देनी होती है। मतलब अगर आपने जिस टाइम पे कार बुक करी है उसकी जो प्राइस है, जब आप डिलीवरी लेने गए तो उस टाइम पे जो प्राइस होगी वही आपको पे करनी होगी। ऐसे में इस प्रोटेक्शन से 2022 में डिलीवरी लेने वाले कस्टमर्स को मॉडल के ईयर 2021
के हिसाब से ही प्राइस देनी होगी। कंपनी ये प्राइस प्रोडक्शन अपने GLE 400, GLE 400D की डिलीवरी का अप्रैल से इंतजार कर रहे कस्टमर्स को देगी। इसके अलावा मर्सिडीज अपनी A क्लास, GLE या E क्लास को इस साल के आखिर तक बुक कराने वाले कस्टमर्स को भी 2021 में तय की गई कीमत पर ही कारें ऑफर करेगी। 1 जनवरी 2022 से मर्सिडीज बेंज की कारों की कीमत 2% तक बढ़ाई जाएगी। मारुति इको में एक बड़ा अपडेट हुआ है। मारुति इको में डुअल एयरबैग्स मिलने वाले हैं स्टैंडर्ड और लगभग 8,000 रुपये तक इसका प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। इको कार 4 वेरिएंट में अवेलेबल है। डुअल एयरबैग के अलावा इसमें कोई और बदलाव नहीं हुए हैं। इसकी प्राइस अब 4,38,000 रुपये से शुरू होकर के 5,68,000 रुपये तक जाने वाली है। अगली अपडेट मारुति की तरफ से, दिसंबर में प्रोडक्शन कम रहेगा, कारों पर बढ़ सकता है वेटिंग पीरियड। इससे पहले अगस्त में ऐसा देखने को मिला था जहां पर सेल्स काफ़ी कम रही थी और अब हो सकता है दिसंबर की सेल्स भी आपके लिए कम ही आपके सामने आए, क्योंकि इससे पहले अभी हमने वीडियो बनाया है टॉप सेलिंग कार्स का, ब्रांड वाइज हमने सेल्स बताई है, सभी ब्रांड्स की कितनी कितनी गाड़ियां बिकी हैं। नहीं देखा है तो कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर ही आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मारुति के हरियाणा और गुजरात प्लांट में कारों की मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, लेकिन मारुति अपने प्रोडक्शन को रोकेगी नहीं। प्रोडक्शन में कमी इसी साल अगस्त और सितंबर के महीने में देखी गई थी। नवंबर 2021 में कंपनी की 1,39,184 यूनिट बिकी थी, जबकि प्रोडक्शन 1,09,726 यूनिट्स का हुआ था। अगली अपडेट किया की तरफ से, किया कारेंस नाम से लॉन्च की जाएगी नई 3 रो SUV कार। ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया गया है। 16 दिसंबर को शोकेस की जाएगी नई किया कारेंस। पतले LED डे टाइम रनिंग लाइट्स और ग्रिल के नीचे क्रोम स्ट्रिप जैसे एलिमेंट्स नजर आए हैं इस टीजर में। ड्राइवर डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। 6 और 7 सीटर लेआउट में पेश की जाएगी। अल्कजार वाला 159 PS और 2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, वहीं 115 PS वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन की चॉइस इसमें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा किया कारेंस की तरफ से दूसरी अपडेट ये है कि इसका बेस मॉडल टेस्टिंग के दौरान नजर आया था। इसी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक गाड़ी Hyundai की अल्कजार से सस्ती हो सकती है। किया कारेंस को 16 दिसंबर को रिवील किया जाएगा। कैमरे में कैद हुए मॉडल के कवर्स के साथ स्टील व्हील और रूफ रेल्स दिए गए हैं। इसे 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जाएगा। इसमें अल्कजार वाले इंजन ऑप्शन मिलेंगे। 2022 की शुरुआत में ही लॉन्च किया जाएगा और 15 लाख रुपए से शुरू होकर के 21 लाख रुपए के बीच में इसकी प्राइस हो सकती है। ये इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है। अगली अपडेट महिंद्रा XUV 700 की तरफ से। नवंबर के आखिरी सप्ताह तक शुरू होनी थी XUV 700 के डीजल वेरिएंट की डिलीवरी, मगर कंपनी ने इसे पहले ही शुरू कर दिया है। 7 महीने तक का वेटिंग पीरियड पहुंच चुका है इस कार पर। 200 bhp की पावर वाला 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल और 2 तरह के पावर ट्यूनिंग वाले 155 PS और 185 PS वाले डीजल इंजन की चॉइस भी दी गई है इस गाड़ी में। इसके टॉप वेरिएंट AX7 डीजल ऑटोमेटिक में दिया गया है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का ऑप्शन। अगली अपडेट टाटा की तरफ से। टाटा नेक्सॉन की प्राइस में बढ़ोतरी कर दी गई है, 10,000 रुपये तक महंगी कर दी गई है। SUV इसके 5 वेरिएंट को भी हाल ही में हटाया गया था। XMAS वेरिएंट की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी है, 10,000 रुपये का इजाफा किया गया है। इसके बेस वेरिएंट XE, टॉप वेरिएंट XZ+, XZA+O डार्क की प्राइस पहले वाली ही है, यानी इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। नेक्सॉन पेट्रोल की प्राइस अब भी 7,29,000 रुपये से शुरू होकर के 11,99,000 रुपये तक जाती है। अगली अपडेट BMW की तरफ से। BMW iX SUV होगी देश की कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक SUV। दिसंबर के मध्य तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। BMW की तरफ से अभी भी भारत में एक भी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च नहीं की गई है। आने वाले 6 महीनों में ये लग्जरी कार मेकर 3 इलेक्ट्रिक मॉडल्स को लॉन्च करेगी। ये जर्मन कार मेकर दिसंबर के मध्य तक iX SUV को लॉन्च करने वाली है, जिसके 3 महीने बाद i4 इलेक्ट्रिक सेडान को लॉन्च किया जाएगा। BMW के मुकाबले की कंपनियां मर्सिडीज बेंज और ऑडी भारत में अपनी 2 इलेक्ट्रिक मॉडल को लॉन्च कर चुकी हैं, वहीं पोर्श ने भी टाइकन को हाल ही में भारत में लॉन्च किया है। अगली अपडेट फॉक्सवैगन की तरफ से। फॉक्सवैगन टिगुआन ऑल स्पेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ऑल स्पेस एक 7 सीटर SUV है। यह रेगुलर टिगुआन का एक्सटेंडेड वर्जन है। भारत में इसकी प्राइस 34,20,000 रुपये थी। इसका कंपैरिजन टोयोटा फॉर्च्यूनर 4 एंडेवर और महिंद्रा अल्ट्यूरस G4 से था। इसमें 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन था जो 190 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करता था। इसके अलावा इसमें फॉक्सवैगन का 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है। फेसलिफ्ट ऑल स्पेस को भारत में 2022 तक लॉन्च किया जा सकता है। अगली अपडेट निसान मैग्नाइट की तरफ से। निसान मैग्नाइट में अब नहीं मिलेगा रेड और ब्लैक डुअल टोन शेड का ऑप्शन। ये कलर इसमें मुझे काफ़ी पसंद था, अब इसको हटा दिया गया है। रेड व ब्लैक कलर की बजाय इसमें ब्राउन और ब्लैक कलर का ऑप्शन मिलेगा। मैग्नाइट कार 5 मोनोटोन शेड सिल्वर, वाइट, ब्राउन, रेड और ब्लैक में आती है। इसमें कोई और दूसरे बदलाव नहीं किए गए हैं। भारत में इस 4 मीटर SUV कार की प्राइस 5,71,000 रुपये से शुरू होती है और 10,15,000 रुपये तक जाती है।
बात करते हैं अगली अपडेट की। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में देकर नई कार लेने वालों को जीएसटी में मिल सकती है छूट। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर नई कार लेने वालों को टैक्स में अधिक रियायत देने की योजना बना रही है। गडकरी ने यह बात नोएडा में मारुति और टोयोटा के स्क्रैपिंग प्लांट के इनॉग्रेशन के दौरान कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसमें पुरानी कार को स्क्रैप कराने के बाद नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 25% तक की छूट और 0 रजिस्ट्रेशन चार्ज की बात कही थी। गडकरी के अनुसार पुरानी कार को स्क्रैप कराकर नई कार लेने वालों को ओवरऑल टैक्स को कम करने के लिए जीएसटी काउंसिल के साथ चर्चा चल रही है। इस पर फाइनल निर्णय जीएसटी काउंसिल और वित्त मंत्रालय लेगा। अगली अपडेट किया की एक और एसयूवी की तरफ से। नई किया नीरो इलेक्ट्रिक एसयूवी को सियोल मोटर शो में पेश किया गया, यानी कि फाइनली किया नीरो को रिवील कर दिया गया है। सेकेंड जनरेशन किया नीरो में कंपनी की नई ईवी कारों के जैसी स्टाइलिंग दी गई है। इसकी डिजाइन एकदम यूनिक है, जो इसे सबसे अलग बनाती है। इसका ग्रीन जोन ड्राइव मोड रेजिडेंशियल एरिया, स्कूल और हॉस्पिटल के आसपास से गुजरने पर ऑटोमेटिकली प्योर ईवी मोड में स्विच हो जाता है। किया ने हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन कंफर्म कर दी है। ये गाड़ी सीबीयू रूट के जरिए 2023 में भारत आ सकती है। इसका मुकाबला Hyundai Kona MG ZS EV से होगा। 5 सीटर Volkswagen Tiguan का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 7 दिसंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा। 5 सीटर Tiguan अप्रैल 2020 में BS6 नॉर्म्स लागू होने के दौरान बंद कर दी गई थी। इसमें 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगा। इसमें नए अलॉय व्हील्स, LED मैट्रिक्स हेडलाइट जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। केबिन में नया स्टीयरिंग, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एम्बिएंट लाइटिंग दी जा सकती है। इसकी प्राइस लगभग 28 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। इसका कंपैरिजन जीप कंपास, Hyundai Tucson और Citroen C5 एयरक्रॉस से होगा। अगली अपडेट स्कोडा स्लाविया की तरफ से। स्कोडा स्लाविया के प्राइसेस के बारे में तो जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही इसको भारत में अनवील किया गया है। इसकी अभी बुकिंग चल रही है। 11,000 रुपए की बुकिंग अमाउंट देकर के आप इसको बुक करा सकते हैं। इसमें 2 पेट्रोल इंजन और 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसमें दूसरा इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर का TSI इंजन, जो 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स दिया गया है। यह इंजन केवल टॉप मॉडल स्टाइल ट्रिम तक ही मिलता है। अगली अपडेट निसान मैग्नाइट की तरफ से। निसान मैग्नाइट को अब तक 72,000 बुकिंग्स मिल चुकी हैं। निसान भारत ने देश में मैग्नाइट के 30,000 यूनिट्स की डिलीवरी भी पूरी कर दी है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगली अपडेट, जैगुआर लैंड रोवर भारत ने XF लग्जरी सेडान 2021 मॉडल को भारत में 71,60,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च कर दिया है। ये कार पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ R डायनामिक S ट्रिम में अवेलेबल है। ये अपडेटेड जैगुआर XF एक फेसलिफ्ट है, जिसके एक्सटीरियर में आगे क्रोम आउटलाइन के साथ अट्रैक्टिव डिजाइन और बड़ा ग्रिल दिया हुआ है। साथ ही डबल J शेप के LED DRL दिए हुए हैं। आगे और पीछे के बम्पर्स पर बड़े एयर इनलेट्स और पीछे की तरफ नए ग्राफिक डिजाइन के साथ पतले LED टेल लाइट्स और नए और बड़े अलॉय व्हील्स दिए हैं। 2021 जैगुआर XF BMW 5 सीरीज, मर्सिडीज बेंज E-क्लास, ऑडी A6 और हाल ही में लॉन्च हुई वोल्वो S90 को टक्कर देगी। बात करें जैगुआर XF की एक्स-शोरूम प्राइस की, तो पेट्रोल R डायनेमिक्स S की एक्स-शोरूम प्राइस 71,60,000 रुपए से शुरू होती है और डीजल R डायनेमिक S की 76 लाख रुपए से एक्स-शोरूम प्राइस शुरू होगी। अगली अपडेट है टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक की तरफ से। टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के कलर में कुछ बदलाव किए गए हैं। मूनलाइट शेड जो आता था इसमें, उसको बंद कर दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन EV की। टाटा ने नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के मूनलाइट सिल्वर एक्सटीरियर शेड को बंद कर दिया है। ये कलर ऑप्शन कंपनी की वेबसाइट व ब्रोशर से भी हटा दिया गया है। अब टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक सिग्नेचर स्टील ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक कलर में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी संडे कार न्यूज़ एपिसोड, जहां पर हमने पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज़ को शामिल किया। अगर कोई न्यूज़ छूट गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार और सेगमेंट वाइज बेस्ट सेलिंग कार का वीडियो नहीं देखा है तो सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।